तो बात करते हैं तमिलनाडु के 2026 चुनाव की। देखिए, ये कोई आम चुनाव नहीं था। ये एक बहुत ही करीबी मुकाबला था। एक बिल्कुल ही अलग तरह का चुनाव और तमिलनाडु के भविष्य के लिए एक निर्णायक मोड़ भी। चलिए, इसके पीछे के आंकड़ों की असली कहानी को समझते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, एक नंबर हर तरफ छा गया, 85.15%। ये एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान प्रतिशत था और इसने तुरंत सुर्खियां बटोर लीं। हर तरफ बस इसी की चर्चा थी। अब देखिए, ऊपर से देखें तो ये नंबर बताता है कि वोटर्स की भागीदारी में जबरदस्त उछाल आया है। ऐसा लगा कि शायद नई राजनीतिक हलचल ने वोटर्स को बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ तक पहुंचाया है। पर सवाल ये है, क्या सच में यही पूरी कहानी है, या इस चमचमाते हुए आंकड़े के पीछे कुछ और भी छिपा है? इसको समझने के लिए हमें इन आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से देखना होगा। प्रतिशत से हटकर वोट देने वाले नए लोगों की असल संख्या पर नजर डालनी होगी। और यहीं पे कहानी थोड़ी बदल जाती है। देखिए, 2026 में पिछले चुनाव के मुकाबले 24 लाख ज्यादा वोट पड़े, ठीक है। लेकिन अगर हम 2016 को देखें तो तब 65 लाख से भी ज्यादा नए वोटर्स आए थे और 2021 में भी यह आंकड़ा लगभग 25 लाख के आसपास था। तो मतलब ये हुआ कि 2026 में वोटर्स की संख्या में जो बढ़त हुई वो कोई असाधारण बात नहीं थी। प्रतिशत भले ही ऐतिहासिक लग रहा हो, पर असल में ये बढ़ोतरी पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से ही थी, बिल्कुल नॉर्मल। तो फिर पहेली ये है कि अगर वोटर्स की बढ़त नॉर्मल थी तो ये 85% का ऐतिहासिक आंकड़ा आया कहां से? चलिए, इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका जवाब छिपा है वोटर लिस्ट के सिकुड़ने में। देखिए, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर प्रक्रिया। आसान भाषा में कहें तो ये वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक तरीका है और अक्सर इस प्रोसेस के बाद लिस्ट में वोटर्स की कुल संख्या कम हो जाती है। अब गणित बहुत सीधा है। जब आपकी टोटल वोटर लिस्ट ही छोटी हो तो उतने ही वोट पड़ने पर परसेंटेज तो ज्यादा दिखेगा ही, और बस यही हुआ। 24 लाख नए वोटर्स, जो कि एक सामान्य बढ़त थी, वो भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परसेंटेज की तरह दिखने लगी। तो अगर वोटों का प्रतिशत असली कहानी नहीं है, तो फिर असली कहानी क्या थी? 2026 के चुनाव की असल कहानी थी एक नई ताकत का उदय। इस चुनाव का पूरा नैरेटिव बदल दिया एक एंट्री ने, और वो थे सुपरस्टार विजय और उनकी नई पार्टी तमिलखगा वित्री कड़गम यानी टीवी। उनके राजनीति में आने से एक ऐसी लहर पैदा हुई जिसने सारे पुराने समीकरण हिलाकर रख दिए। राजनीतिक रणनीतिकार भी इस बात को मानते हैं। उनका कहना है, मतदान के दिन डीएमके और एआईडीएमके के उन दावों की हवा निकाल दी कि मुकाबला सिर्फ उन दोनों के बीच है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी। टीवी के जमीन पर एक असली ताकत बनकर उभरी। विजय की अपील ने लोगों को घरों से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाया, और हर पोलिंग बूथ पर उनकी मौजूदगी ने यह साफ कर दिया था कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो फिर इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? इस चुनाव का असली टेकअवे क्या है? ये सिर्फ एक नंबर की कहानी नहीं है। असली कहानी 85% के आंकड़े की नहीं थी। असली कहानी थी एक तीसरी ताकत के मैदान में उतरने की, जिसने तमिलनाडु की सालों पुरानी दो पार्टी की राजनीति को सीधी चुनौती दे डाली। यही इस चुनाव का सबसे बड़ा, सबसे अहम मैसेज था। तो अब जब तमिलनाडु की राजनीति का ये दो ध्रुवीय किला हिल चुका है, तो यहाँ से आगे का रास्ता कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।